लोकदल अब के पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफा है। रही किसानों के बाद 13 महीने किसानों का आंदोलन बॉर्डर पर चला है, जिसमें हमारे किसानों ने 750 किसानों ने शहादत दी है। अब की बार जो चुनाव है उनकी शहादत का बदला लेना है और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और मैं ये चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ अच्छा पद पाएं सरकार में भागीदारी के साथ। एक तो ये रोजगार देने में विफल रही है सरकार। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान का मुद्दा इन सब से ऊपर है। इसमें चाहे आवारा पशु का रहा हो, चाहे 13 महीने तक किसान बॉर्डर पे पड़ा रहा, उसमें 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी कि सरकार ने एक शब्द उसके ऊपर नहीं बोला। इस बात को लेके जनता बेहद त्रस्त है। किसान हमारे परेशान हैं। किसानों के लिए जैसा आप देख रहे यूरिया और खाद की वगैरह की समस्याएं हैं। आज हमें लाइन में लगना पड़ रहा है। जनपद शामली की थाना भवन विधानसभा सीट के गांव करोड़ी पहुंची अभी तक इंडिया की टीम ने प्रभात चौधरी के आवास पर चाय पर चुनावी चर्चा की। अभी तक इंडिया संवाददाता आशीष शर्मा ने लोगों के मन में क्या चल रहा है जानने की कोशिश की। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा अभी तक इंडिया से। हम थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के करोड़ी गाँव में आए हैं और हम यहाँ आकर जानेंगे कि क्या राजनीतिक माहौल चल रहा है। बताइए सर, आपका नाम? मेरा नाम रविंदर सोट्टा है जी। और यहाँ राजनीतिक माहौल ये है कि माननीय सुरेश राणा जी यहाँ 2 बार विधायक हो चुके हैं और वर्तमान में वो विधायक के साथ साथ कैबिनेट मंत्री गन्ना हैं। उनके क्षेत्र में 3 मिलें पड़ती हैं और सबसे कम गन्ने का भुगतान उनके क्षेत्र में है। और वो जातिवाद की राजनीति करते हैं। वो जाति से ठाकुर हैं, वो पसंद करते हैं ठाकुरों को, अन्य वो किसी को पसंद नहीं करते, उन्हीं के सब कार्य करते हैं। और यहाँ आज के राजनीतिक माहौल में उनका बहुत बड़ा विरोध है। आने वाली 10 तारीख को यहाँ की जनता उनको चुनाव से बाहर कर देगी। ये लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है उनको बाहर करने का। समाज की 36 बिरादरियों का समर्थन उनके साथ रहेगा? नहीं, 36 बिरादरियों का समर्थन अशरफ अली के साथ है। जी। तो आप जैसे करोड़ी गांव के रहने वाले हैं, क्या भूमिका रही विधायक की यहाँ के विकास में? यहाँ उसके नाम की कोई भी योजना नहीं है, कोई कार्य नहीं करा उस गाँव में। उन्होंने कोई काम नहीं करा उन्होंने। तो करोड़ी गांव की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? पूरे गांव से अपील करना चाहते हैं, गांव के लोग पूरे एकता के साथ अशरफ अली खां को नल के बटन पर के वोट डाल करके विधानसभा पहुंचाने का काम करें। और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और मैं ये चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ अच्छा पद पाएं सरकार में भागीदारी के साथ। बीजेपी सरकार के कुछ लोगों का कहना है कि ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा असली सच्चे दिलों का गठबंधन है। इसमें कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं है। बीजेपी का एक ही कहना है कि हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा उनका कोई कार्य नहीं है। वो अपना विकास कार्य बता दो, क्या विकास कराया, ताकि हम उसका जवाब दे सके हमने ये विकास कराया है। राष्ट्रीय लोकदल किसान संगठन है जी, और समय समय पर किसानों के लिए धरने भी करता हुआ है, चाहे सरकार कोई सी भी रही हो। जी। तो इस बारे में क्या करना चाहते हैं? क्या कंडीशन रहेगी लोकदल की? लोकदल अब के पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफा है। रही किसानों के बाद 13 महीने किसानों का आंदोलन बॉर्डर पर चला है, जिसमें हमारे किसानों ने 750 किसानों ने शहादत दी है। अब की बार जो चुनाव है उनकी शहादत का बदला लेना है। राकेश टिकैत जी पे जो 28 तारीख को जो बर्बरतापूर्वक इन्होंने काम किया था, हमारे अजीत सिंह जी ने उसे डैमेज कंट्रोल किया था और उस दिन आंदोलन को बचाया था, किसानों को बचाया था अजीत सिंह ने। अब सभी किसानों और मजदूरों का फर्ज है कि एक एक वोट देकर इन्हें भगाना है भाजपा को। क्या महागठबंधन किसानों के लिए मान सम्मान की लड़ाई लड़ने जा रहा है? महागठबंधन किसानों की मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। जयंत चौधरी ने 42 सभाएं गांव-गांव किसान पंचायत की रोड शो निकाले और इसे पूरा समर्थन दिया। तो आपको अब क्या लगता है कि क्या परचम लहरा पाएंगे? बिल्कुल, अब की बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में और ये मैं तो कहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, अखिलेश यादव की आंधी है।
जी। जी। जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे, लैपटॉप पहले भी दिया था, अब भी देंगे, और क्या कहें, किसानों के लिए जो बहाली या पेंशन है वो पुरानी वाली पेंशन लागू करेंगे। क्या कहना है, कैसे वादे रहेंगे? जी, वादे बिल्कुल रहेंगे। अब अभी हमारे जयंत चौधरी ने, अखिलेश यादव ने कहा कि 300 यूनिट बिजली देंगे। अब देखो कि सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है और किसानों पे अपने बिजली का बिल का पूरा नहीं पट रहा। रही उसमें सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट भी इन्होंने दिया। जब मैं कादरगढ़ से थाना भवन की ओर आ रहा था तो मैंने देखा कादरगढ़ से थाना भवन का जो रास्ता है बिल्कुल खस्ता हालत है, सड़कें खराब हैं। क्या पूर्व विधायक ने कुछ करा नहीं इस थाना भवन के लिए? जी, आप किसी, मेरा गांव दरगाहपुर है, मेरे गांव में जाकर देखो कि रास्ता कितना ख़राब है। किसी भी गांव में जाकर देखो, जितने भी संपर्क मार्ग है गांव के जोड़ने वाले, वे सभी खराब है। आप करोड़ी से बाहर निकलो, इधर संपर्क मार्ग खराब है, इधर भी खराब है, इधर भी खराब है। किसी भी विधानसभा के गांव में जाकर देख लो, अगर संपर्क मार्ग सभी खराब है। कोई विकास का काम किया ही नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं। हमारे जयंत चौधरी जी भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारा कामयाब होगा। क्या किसानों का मान सम्मान वापस लेकर आएंगे? बिल्कुल, किसानों का मान सम्मान वापसी आएगा। इस क्षेत्र में यह है गठबंधन का प्रत्याशी अशरफ अली खान है जी। और हमने पूरे क्षेत्र का जायजा ले लिया, क्योंकि जब से चुनाव की स्थिति आ रही तब से हम यहाँ, हमारे थाना भवन विधानसभा के 119 गांव, 4 कस्बे हैं। जी। अशरफ अली खान और गठबंधन को, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन होने के कारण यहाँ 36 बिरादरी का जी। समर्थन मिल रहा जी। और यहाँ से बीजेपी का सोपड़ा साफ निश्चित रूप से होकर रहेगा। अगर खान साहब विधानसभा से विधायक बनकर आते हैं तो आप उनसे क्या उम्मीद रखेंगे इस क्षेत्र के लिए? हम उनसे उम्मीद करेंगे, जैसे हमारे बेरोजगार हैं उनके रोजगार देने का काम, जी। किसान हमारे परेशान हैं, जी। किसानों के लिए जैसा आप देख रहे यूरिया और खाद की वगैरह की समस्याएं हैं, आज हमें लाइन में लगना पड़ रहा। जी। जी। और उनसे क्या, हम पूरे गठबंधन से करेंगे, क्योंकि हम देख रहे पिछली सरकार जब गठबंधन की बनी थी अखिलेश जी की, जी। आज जो ये अफवाह उड़ाते फिर रहे, जी। ये हमने कानून व्यवस्था कर दी, ये विकास कर दिया। जी। इनसे 4 गुना उन्होंने पहले ही विकास किया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का कहना है कि हम सकारात्मक राजनीति पर विश्वास रखते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहते कहते नहीं ना, करते हैं। हैं? जी। आपने देखा होगा जो सड़कें बनाई, जी। आज भी हाईवे उन्हीं के नाम से पहले हुआ, जी। और वो खुद भी एक इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने 100 नंबर गाड़ी दिया आपको सुरक्षा के लिए, उन्होंने 108 दिया, जो वास्तविक लोगों की ज़रूरत थी उनके लिए काम किया। और ये जो आपकी सरकार भाजपा चली हुई है, इसमें अफवाहवाद, धर्मवाद, जातिवाद, ये मुद्दे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ना रोजगारों का कोई समाधान है और ना ही कोई किसानों का समाधान है, ना जनता से कुछ लेना देना है। इन्हें तो मंदिर, मस्जिद, जातिवाद, धर्मवाद। तो करोड़ी गांव की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? करोड़ी जनता से हम ये अपील करने जा रही हैं, आपके थाना भवन विधानसभा क्षेत्र से अशरफ अली गठबंधन के उम्मीदवार हैं और वो जीत रहे हैं। सब लोग एकजुट होकर नलके का 10 तारीख में बटन दबा दो और अशरफ अली को विधानसभा में पहुँचाओ, गठबंधन की सरकार बनाओ, बात भी होगी, विकास भी होगी और सम्मान भी मिलेगा। मेरा नाम सुरेंद्र खेवाल, मैं गांव ताना के रहने वाला हूं। समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष का मेरे पास दायित्व है। अब आप मुझे बताइए, आप थाना भवन के बारे में जानकारी चाहते हैं। मैं तो पूरे प्रदेश में गया हूं, ये अन्य जनपद की भी आप जानकारी चाहते हैं। थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में लगभग कितने गांव आते हैं? थाना भवन विधानसभा में 117 गांव हैं। 117 गांव पर आपको क्या समर्थन गठबंधन को मिल रहा है या क्या बाहुल्य रहेगा, क्या कुछ जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल, थाना भवन विधानसभा का जो माहौल है, इसके कई कारण हैं। पूरे प्रदेश में जो बीजेपी के खिलाफ माहौल है, वो एक तो ये रोजगार देने में विफल रही है सरकार। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान का मुद्दा इन सब से ऊपर है। इसमें चाहे आवारा पशु का रहा हो, चाहे 13 महीने तक किसान बॉर्डर पे पड़ा रहा, उसमें 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी कि सरकार ने एक शब्द उसके ऊपर नहीं बोला। इस बात को लेके जनता बेहद त्रस्त है। और रही हमारे थाना भवन विधानसभा की बात, हमारे यहाँ से गन्ना मंत्री सुरेश राणा आते हैं। अगर सबसे ज़्यादा कहीं बकाया है तो वो शामली ज़िले का गन्ना पेमेंट बकाया है। मेरा खुद का, मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मेरा खुद का आज तक लगभग जो है 40-50 हज़ार रुपये तो आज तक बकाया है पिछले साल का, और इस साल का 1 रुपये का पेमेंट नहीं आया।
तो ये कई सारी बात है इस सरकार में। इन्होंने सबको ठगने का काम किया है, बंटवारे का काम किया है, तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। हमारे संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, उसमें समता, समानता, बंधुत्व और न्याय की बात उसमें है। उस सब को इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है। अगर मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, इन सब चीज़ों को छोड़ दे तो इनके पास कुछ नहीं है। क्या इस बीजेपी की पूर्व सरकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो गई है? बिल्कुल कोई मायने नहीं है। अब ये इनका जो पूरा फोकस है वो सत्ता को पाने का है। उसमें साम दाम दंड भेद, चाहे किसी को लड़ाना, आपस में टकराव करना, भाई को भाई से लड़ाना, एक जो है जो सिद्धांत थे, सिद्धांतों का कोई मायने नहीं रहा। अखिलेश यादव जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर हम गठबंधन सरकार लाते हैं तो हम कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि जो दोषी होगा वो जेल के अंदर होगा और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, किसानों को 15 दिन में गन्ने का भुगतान किया जाएगा। जिन लोगों पर फर्जी मुकदमे डलवाकर उन्हें अंदर डलवा गया युवा, उनके बारे में क्या सोचेगी सरकार? सरकार उनके मुकदमे वापस लेगी, जो निर्दोष हैं उनके मुकदमे वापस लेगी। इस काम को हमारी सरकार करेगी। और थाना भवन विधानसभा से सुरेश राणा भारी मतों से हारने जा रहे हैं और अशरफ अली खान एक भले इंसान हैं और इस क्षेत्र की जनता के प्रिय हैं। लोग उनको बेहद प्यार करते हैं, सभी समाज के लोग। सभी समाज में बंटवारा है, ऐसा नहीं एक खास एक ही जाति में, दो जाति में, सर समाज में बंटवारा है। सब इनको देख चुके हैं और बार बार काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है, वो एक ही बार चढ़ती है। वो लोगों ने देख लिया और ये सरकार जारी है, गठबंधन की सरकार आ रही है। बड़े बहुमत से अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के करोड़ी गांव में आया था और मैंने यहाँ की जनता का जनमत जाना। यहाँ की जनता आगामी सरकार से बहुत खफा है और लोक दल की आंधी है। मैं आशीष शर्मा, अभी तक इंडिया से, सच के साथ। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।